आज हम लोग क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री का लेसन 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन सा था? अमेरिका जो है आपका सबसे ज्यादा कर्जदाता वाला देश था, ये आप सभी जानते हैं, यह सभी को पैसा दे रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है किसको? व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास, पूंजी का संचालन, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्ष में उभरी है, या वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध? नहीं नहीं, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, इसी को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है। सांस्कृतिक संबंध से मतलब नहीं है, वैश्वीकरण का मतलब होता है पैसा का लेन देन भाई। ये आर्थिक लिखा रहता तब सही होता, तो यहाँ तो कह रहा है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक नहीं होगा, तो आर्थिक, जिसमें पैसा का लेन देन का बात हो, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। अगला है आपका, कॉर्न लॉ या कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस, रूस, जर्मनी या ब्रिटेन? नहीं, इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने कॉर्न कानून को पारित किया था, ध्यान रखिएगा। कॉर्न मतलब होता है मकई, मकई को लेकर के उन्होंने नियम बनाया था। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, 1815 में या कब बना था मुझे ध्यान नहीं है। अगला है आपका, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? 30%, 15%, 10% या 3%? बिल्कुल सही है, 30% होगा। पहले था 30%, बाद में गिर गया था, आप लोग सभी पढ़े थे। मित्र राष्ट्र कौन से हैं? बिल्कुल, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जो है आपके मित्र राष्ट्र में आते हैं। और धुरी राष्ट्र में कौन आता है? जर्मनी, इटली और जापान। भारत में कैनोल कॉलोनी, कैनोल मतलब हो जाता है आपका क्या बोल सकते हैं, वो नहर, नहर वाला कॉलोनी जो बनाया गया था, जिसमें आपका पानी पास होता था, उसके जरिए जो है व्यापार किया जाता था। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? कैनोल कॉलोनी पंजाब में बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। ये सारा आपको पढ़ाया गया, आप पीडीएफ में जाके पढ़िएगा तो सारा आंसर आपको मिल जाएगा। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली मार्ग को क्या कहा जाता था? सूती मार्ग, उत्तरापथ, सिल्क पथ या दक्षिणापथ? बिल्कुल, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली मार्ग को सिल्क मार्ग कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इसके रास्ते बहुत सारी चीजों का आयात निर्यात होता था, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म भी इसी रास्ते से फैला था। सिल्क मार्ग की जगह रेशम मार्ग भी लिखेगा तो बात बराबर है। अगला है आपका, वृहत उत्पादन से पद्धति से बना पहली कार का नाम क्या था? बी मॉडल, सी मॉडल, ए मॉडल या टी मॉडल? तो इसका आंसर देख ही सकते हैं आप लोग, टी मॉडल था, ये चर्चा नहीं हुआ था शायद। वृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम टी मॉडल था। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई थी? 50, 60, 40 या 25? क्या होगा बताइए कोई? 50%, बिल्कुल। कितना गिरा था? तो 50% गिर गया था उस वक्त गेहूं का कीमत। क्यों भाई? क्योंकि गेहूं का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ये आप सभी पढ़ चुके हैं। अगला है, निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए थे? आलू की फसल, बिल्कुल। आलू की फसल जो है उस वक्त बहुत ज्यादा हुई थी, जिसके कारण वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार भी आया था। होसी मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? गुयाना, मॉरिशस, त्रिनिदाद या सूरीनाम? होशे मेले का आयोजन जो है आपका त्रिनिदाद में किया जाता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। होशे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। ये तो बहुत बढ़िया से बताएं। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कौन कौन है? बिल्कुल, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो दो अंतरराष्ट्रीय बैंक, नाम है आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। कब हुआ था? 1944 में हुआ था।
इन लोगों ने काम करना कब शुरू किया था? 1947 में काम करना शुरू किया। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या जर्मनी? बिल्कुल। वृहत उत्पादन की बात करें तो अमेरिका, और अगर असेंबली लाइन की बात करें तो जर्मनी। अगर पूछा जाता आपका असेंबली लाइन कहाँ पे हुआ था, तो असेंबली लाइन जर्मनी का था। ठीक है। अब बृहत उत्पादन अमेरिका का है, ये आपको लोगों को ध्यान रखना है। बृहत उत्पादन मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन करो, पूरा एकदम मास प्रोडक्शन करो, ताकि लोग क्या हो, एकदम काम में एकदम जुट जाए। बहुत ज्यादा उत्पादन होगा तो बिक्री भी ज्यादा होगा। लेकिन एक बात ये भी जान लो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी बाद में खतरनाक होता है। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आपका सामान बिकेगा, उसके बाद सामान बिकना बंद हो जाएगा। कोई भी चीज का अति अच्छा नहीं होता है। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? ईसाई मिशनरी, मुस्लिम प्रचारक, व्यापारी या पर्यटक? बिल्कुल, पर्यटक लोग जो है रेशम मार्ग से नहीं जाता था, बाकी सब लोग जाता था। अरे यार, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से ये सब भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर उसको कहा जाता है जो अनुबंध के तौर पर जाते थे। आपका एक नाम भी दिया हुआ था, बाबा रामचंद्र, जो फिजी गए थे। देख लीजिएगा। अगला है आपका, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया था? अभी जस्ट मैंने बताया। बिल्कुल, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन की अवधारणा को अपनाया था। उसको ये बात का जानकारी कहाँ से मिला था? तो बूचड़ खाना में वो देखा था। बूचड़ खाना किसको कहते हैं? तो जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है उसी को बूचड़ खाना बोलते हैं। वहीं पर ही देख करके सीखा था असेंबली लाइन के बारे में। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? चीनियों द्वारा। पास्ता अरबों के द्वारा ले जाया गया है। ठीक है। पास्ता की बात करें तो इटली में या अरबों के द्वारा ले जाया गया है। चीन से आपका नूडल्स आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसे धुरी शक्तियां माना गया? बिल्कुल, जर्मनी, इटली और जापान। हम ऐसे याद किए हैं तो बात बराबर है, जर्मनी, जापान और इटली। उल्टा पुल्टा लिख दिया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सिल्क रूट का अर्थ क्या है? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, भारत और अमेरिका को जोड़ने वाली मार्गों का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, या एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क? ऑप्शन डी के साथ जाओगे? बिल्कुल, ऑप्शन डी ही आपका दिया हुआ है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क को सिल्क रूट कहा गया है, यानी कि रेशम मार्ग कहा गया है। एशिया को किससे जोड़ता है? यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता है। एल डोराडो क्या था? एल डोराडो, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो किसे कहा जाता है? वह स्थान जहाँ कोलंबस उतरा था, जहाँ चांदी की खान थी, सोने का एक सक्षम शहर था, या एक प्रसिद्ध दास बाजार था? नहीं, सोने का एक सक्षम शहर। सोने का एक सक्षम शहर को एल डोराडो के नाम से जाना गया है। अगला प्रश्न है आपका, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। वहां पर स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि बहुत सारे लोग जो है खेत को खोदना शुरू कर दिया था, पूरा खेत से आलू निकाल लेने के बाद, कि शायद एगो दूगो आलूआ मिल जाए तो बढ़िया बात है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1945, 1947, 1944 या 1952? बिल्कुल, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, जिसमें आईएमएफ और आईबीआरडी नामक दो संस्थाएं बनाई गई थी। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? 500? नहीं, 500 साल पहले होगा। 500 साल पहले हमारे पूर्वज के पास ये सब चीज नहीं था। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दे दी थी? अभी जस्ट मैंने बताया। मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कौन कानून? 1980 के दशक में रिंडा प्रिंस नामक बीमारी किस
देश में फैल गई। सॉरी हाँ, 1890 के दशक में। कहाँ पर फैली थी? न्यूजीलैंड, अमेरिका, अफ्रीका या जर्मनी? बिल्कुल सही बात है, अफ्रीका में फैली थी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अफ्रीका को चरवाहों का जगह बोला जाता है। अब जहाँ सारी चरवाहे रहेंगे, तो चरवाहा क्या करेगा? भेड़-बकरी वगैरह पालेगा। और रिंडरपेस्ट क्या है भाई? तो पशुओं में होने वाली बीमारी। तो कहाँ पे फैलेगा? अफ्रीका में ही फैलेगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? बिल्कुल, 5 करोड़ लोग जो है आपका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। कहाँ के? यूरोप के लोग। कब बसे थे? 19वीं सदी में बसे थे। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में काम करने जाते थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या उपरोक्त सभी? अधिकांशता की बात करें तो आपका ये सारा हो जाएगा। आप लोग इतना पहले से पढ़े हैं, बिहार और यूपी के लोग हर जगह रहते हैं, बिहार और यूपी के। तो भैया बिहार और यूपी तो होगा ही। तो ए और सी तो पक्का है। तो तमिलनाडु को भी ले लो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई थी? तो चेचक बीमारी। चेचक बीमारी के कारण क्या हो रहा था? अमेरिका के लोग जो है किसी से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल तक चला था? आप लोग को डेट सबको पता है ना? 1939 से 1900 के साल हो गया? 6 साल हो गया। तो 6 वर्ष आंसर हो जाएगा। घटा के देख लेना। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ पे था? अमेरिका में है। जिसका नाम क्या था? नाम बताइए। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? आर्थिक महामंदी क्यों उपजी थी? कृषि उपज का अधिक उत्पादन, कृषि उपज का कम उत्पादन, प्रथम विश्व युद्ध या इनमें से कोई नहीं? देखो, आर्थिक महामंदी का कारण था कृषि उपज का अधिक उत्पादन। अभी जस्ट हम लोग पढ़े भी थे भाई, कैसे भूल गए इतना जल्दी? ठीक है, ये पढ़े थे, अभी दो को कारण बताया गया था। अगला, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका, सब्जेक्टिव आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।